भरत से बड़ा विवेक किसी के पास नहीं हो सकता। भरत विवेक का शिखर है, क्योंकि उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान संसार की मलिनताओं से मुक्त है। जब शास्त्रार्थ होता है तो न्यायाधीश का पक्ष कौन संभालता है? जो निष्पक्ष हो, जो निर्दोष हो, जो निष्कलुष हो, जो पक्षपात रहित हो, वही न्याय करता है, जिसकी तटस्थता पर किसी को संदेह नहीं है। कोर्ट में न्यायाधीश कौन होता है? दो वकील बहस करते हैं, वितर्क करते हैं, एक कहता है ये निर्दोष है और एक कहता है ये दोषी है। दोनों बहस करते हैं और एक आदमी सुनता है। जो दोनों के बहस को, दोनों के सबूतों को, दोनों की बातों को सुनता है, उसको दोनों में से किसी से मतलब नहीं होता। जो तर्क पेश किए जा रहे हैं, जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, कानून की जिन धाराओं का उल्लेख किया जा रहा है, उनको तलता है किसके आधार पर? विवेक के आधार पर। न्यायाधीश कौन? मानव के विवेक का शिखर। और फिर वो तय करता है कि दोषी कौन, फिर वो तय करता है कि निर्दोष कौन, और फिर उनकी बात अंतिम प्रमाण होती है। न्यायाधीश की निष्पक्षता, निष्कलुषता पर संदेह नहीं करते। अगर कोई संदेह कर दे तो संविधान में एक धारा और भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने न्यायालय की अवमानना की, यानी न्यायाधीश संदेह के परे होता है, उस पर संशय नहीं किए जा सकते। सब लोग हैं, शास्त्रार्थ हुआ, न्याय किस पर छोड़ा जाए? वाद विवाद होते हैं तो न्याय किस पर छोड़ा जाए? जिस पर संशय न किया जा सके उस पर। सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच में। महिष्मती के किनारे मंडन मिश्र रहते थे। मंडन मिश्र मीमांसक थे। मंडन मिश्र का मानना था कि कर्म सर्वोपरि है। वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। उनकी महान विदुषी पत्नी थी भारती, महान ज्ञानवान महिला। उनके ज्ञान पर किसी को संदेह नहीं था। आचार्य शंकर गए मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने। मंडन मिश्र का पक्ष था कि कर्म सर्वोपरि है, और आचार्य शंकर का पक्ष था कि ज्ञान सर्वोपरि है। तर्क के पीछे आधार होता है कि आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं, तर्क से आप कौन सा सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं। आचार्य शंकर ने कहा कि मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि ज्ञान सर्वोपरि है। मंडन मिश्र ने कहा कि मैं प्रमाणित करूंगा कि कर्म सर्वोपरि है। आचार्य शंकर चाहते थे कि मंडन मिश्र जैसा विद्वान व्यक्ति परिव्राजक बने, लोक कल्याण की पथ पर आगे बढ़े, अपने घर के दायरे छोड़े। तो प्रश्न था कि इस शास्त्रार्थ का न्यायाधीश कौन होगा? मंडन मिश्र ने कहा कि आचार्य जिसे चुन लें। आचार्य ने कहा मैं अपने ज्ञान से, अपने मान से, अपने पद से संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मंडन मिश्र चाहे जिसे चुन लें। मंडन मिश्र बोले कि नहीं, आप अतिथि हैं, हम अतिथि धर्म का सम्मान करते हैं, ये अधिकार आपका है और मुझे आप पर विश्वास है। मुझे लगता है कि जो सत्य होगा उसे आप स्वीकार करेंगे। वो बोले हाँ हाँ स्वीकार करेंगे। मंडन मिश्र ने कहा अगर सत्य मुझे समझ में आता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो आचार्य शंकर बोले मैं शास्त्रार्थ का न्यायाधीश बनाता हूं आपकी पत्नी भारती को। भारती ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। आचार्य शंकर बोले मुझे भारती के निर्दोष होने में, भारती के निष्कलुष होने में, मुझे भारती के ज्ञान की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है, मुझे भारती की निष्पक्षता में कोई संदेह नहीं है। भारती ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं महाराज पत्नी भी हूँ, अगर न्याय मेरे पति के विरुद्ध जाता है तो मैं क्या करूँगी? आप तो मुझ पर विश्वास कर लिए, अब मैं न्याय को कलुषित भी नहीं कर सकती और पति के विरोध में जाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। आचार्य बोले मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ज्ञानी हूँ, कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे लिए न तो कोई पति है और न पत्नी है, मेरे लिए न तो कोई घर है न परिवार है, मेरे लिए तो सत्य ही सर्वोपरि है। मंडन मिश्र ने कहा महाराज ये ठीक है कि मैं घर में हूँ, परिवार में हूँ, कर्म से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मेरे लिए भी सत्य ही सर्वोपरि है। उन्होंने भारती से कहा पत्नी पति बाद में, पहले हम लोग जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं और जो सत्य हो वही हो। भारती ने कहा आचार्य और आप स्वीकार करते हैं तो मैं न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हूँ। भारती ने कहा कि जैसे आपको अपने अपने मत पर, अपने अपने विचार पर विश्वास है, वैसे मुझे अपने धर्म पर विश्वास है। यदि मैंने धर्म का पालन किया हो, यदि मैंने सत्य का पालन किया हो, यदि मैंने सत्यत्व का पालन किया हो, तो मैं उसका प्रतीक एक एक कर माला पहनाती हूँ। आप लोगों को एक माला अपने पति को पहनाती हूँ और एक माला आचार्य को पहनाती हूँ। जो जीत जाएगा उसकी माला यथावत बनी रहेगी और जो हार जाएगा उसकी माला कुम्हला जाएगी, मुरझा जाएगी। इस माला में मेरा न्याय है। मैं ये न्याय अपनी बुद्धि से नहीं कर रही हूँ, मैं अपने न्याय अपने जीवन के संचित तप के आधार पर कर रही हूँ। क्या बात।